जी के फोन। हाँ अम्मा जी। आज रात तू हमार कमरा में सूत सकेलू का? भइल? तबीयत तो ठीक बा ना? हाँ बेटा, सब ठीक बा। बाकी पता ना काहे आज हमरा के बहुत डर लगा था। तू आ जाना हमार कमरा में। अच्छा ठीक बा, हम आवत नहीं। जल्दी आ। अब के बा? अम्मा जी हम हैं रितु, दरवाजा खोली ना। हाँ रुका, अब तनी। अम्मा जी का भइल? अम्मा जी एक मिनट, यहाँ बैठी। का भइल हुआ के? एक मिनट आइए, ली पानी पी। अब बताइए रुबा इतना काहे डराइल बनी? के? संगमित्रा का हो गई अम्मा जी? अरे वायरल हमरा से माफी मांग। बहुत गुस्से में लगत रहलो, गुस्से में हमरा के कुछ कर दी। ओ रुबा पर काहे गुस्सा में रहली? काहे कि हम ओकरा से झूठ बोलले रहनी कि हमार बात ओकर बाबूजी से भइल बा। हम सोचनी को अपन बाबूजी से बात करी और हम ओकर बाबूजी के सही नंबर ओकर फोन से निकाल ले। कि हमारे पास जो नंबर बा वो फोन ओकर बाबूजी के लगते नहीं के। काहे कि ओकर बाबूजी से बात करे के हमरे पास और दूसरा कौन और रास्ता नहीं के। अम्मा जी रुबा ये सब करे की जरूरत का रहे? अरे वो संगमित्रा के बाबूजी से काहे बात कर चाहत रहनी? अरे तू देखत नहीं खूब, जब से आयल बिया कितना सब कुछ गड़बड़ होता। यही से हम ओकर बाबूजी से बात कर चाहत रहनी। अम्मा जी सब भुला जाए, जौन भइल तन भइल, अब सब ठीक बा। हाँ डराए के कोनो जरूरत नहीं है। वैसे हम जाने तनी संगमित्रा एगो अच्छी नहीं की है। एक मिनट अम्मा जी। हेलो रितु जी। अरे मतलब हमारे बात रितु ना, रितु हम ही कहत रहनी है कि मित्रा के मन बटे चाय पिए खातिर, तो तू तनी जल्दी से चाय बना के लेके आ। चाय बनावे ढंग आवेला आ केहू के सहूर नहीं खे। हाँ ठीक बा, जल्दी ले आओ तनी। ठीक बा, जल्दी बना के लिए। अरे इतना रात के केकरा के चाय पिए के तलब लग गई? अम्मा जी वो मिथिलेश जी के फोन रहला। मिथिलेश? मिथिलेश तो इतना रात के कबो चाय ना पिएला? ना मिथिलेश जी के ना, संगमित्रा के चाय पिए के बाद। अब हम आओ तनी, रुआ आराम करिए। कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए, अब तक किताब का एक पेज भी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। मित्रा तारा के हम रोकले थोड़े नहीं कुछ लिखे खाते। तारा खूब बढ़िया से लिखल है, जितना हमारा से मदद हो सकेला उतना तो हम मदद करते हैं। तारा कैसे लिखूं? इस घर के माहौल में ध्यान ही नहीं लगा पा रही हूँ, लेकिन अब अपना ध्यान नहीं भटकाऊंगी। इस किताब को कंप्लीट करके ही दम लूंगी। खूब बढ़िया से लिखल, पर एगो बात के ध्यान रखिए कि हमारे घर हमारे खानदान के ऊपर ऐसा कोनो चीज मत लिखिए जैसे कि हमारे खानदान के इज्जत हवा में उछले। क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं तुम्हारे घर के बारे में नहीं, सिर्फ तुम्हारे बारे में इस किताब में लिखने आई हूँ। तो चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं जो जो पूछती हूँ बताओ। तुम अपने दोस्तों के बारे में क्या सोचते हो? और तुम्हें इतने सालों तक अपनी मित्रा की याद क्यों नहीं आई? बोलो ना मितवा, तुम्हें इतने सालों तक अपनी मित्रा की याद क्यों नहीं आई? सही में सच जानना चाहते हो?
मित्रा, तारा का लगा था कि हम तारा के कभी याद ना करीला ना। तू एजा गलत बढ़। तू जब से एजा से चल गेलू वो दिन से लेकर और ये आज तक ऐसा कोनो दिन निके मित्रा जो हम तारा के याद ना करी। सच बताई तो घर में तो बहुत सारा लोग बड़ा, लेकिन तहर ना रहला से तहर कमी के महसूस हमारा के हरदम होत रहे। हमेशा तहर जगह केहू ना ले सकेला मित्रा। जब से तू लंदन से वापस आइल बड़ू ना, ओकरा पहले हमारी जिंदगी एकदम बेरंग रहे, लेकिन तारा आवला से हमारी जिंदगी एकदम रंग से भर गई बा मित्रा। हम जो एगो अधूरापन रहनी है वो जिंदगी हमारी पूरा हो गई। सच? सच में। बोलो ना मितवा, तुम्हें इतने सालों तक अपनी मित्रा की याद क्यों नहीं आई? चाय। एक मिनट ऋतु, मैंने मितवा से कुछ पूछा है, उसे जवाब देने दो, उसके बाद चाय देना। हाँ तो बताओ मितवा, तुम्हें इतने सालों तक मेरी याद क्यों नहीं आई? हम तारा के कैसे बताई मित्रा कि जब से ऋतु जी हमरा जिंदगी में आइल बनी तब से हमरा के कब्बो और केहू के जरूरत नहीं के महसूस हो और ना ही भई। लेकिन हम ये बात ऋतु जी के सामने नहीं बोल सकत। बोलो ना मितवा, चुप क्यों? संगमित्रा, तू गलत समझत रू। मिथिलेश जी तो तेरा बारे में रोज बात करेनी, हमेशा याद करेनी तहरा के, और करी भी काहे ना। तू मिथिलेश जी के इतना अच्छा दोस्त जी बाड़ू। मिथिलेश जी बहुत माने नी तहरा के, यही से देखा तहरा खातिर ही चाय मंगवैनी है। हम तहरा खातिर और मिथिलेश जी खातिर चाय लेके आइल बनी, पिया ली। रख दो। मितवा, आगे पूछती हूँ, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया है और बहुत अच्छे से मिल गया है। तो अगला सवाल, भाभी एक मिनट। मिथिलेश भैया रउआ साथे जैसन बर्ताव करा ताड़े वो हमरा से तो देखल नहीं जात, और रउआ सह लेता नहीं। भाभी मिथिलेश भैया तो एकदम बेरहम हो गए बाड़े, पर कम से कम रउआ अपने आप पर रहम करी। रोज रोज की पीड़ा से खुद के आजाद कर ली। हम जाना तानी भाभी की रउआ खातिर सब काम इतना आसान नहीं किया, पर रउआ कब तक ऐसे घुट घुट के जिए। चल का ही नहीं खिजाती घर छोड़ के। मिथिलेश भैया भी है चाहताड़े भाभी कि रउआ उनका के छोड़ के चल जाए, लेकिन रउआ तो जैसे जिद करके बैठल बानी कि चाहे जो भी हो जाए ये घर ना छोड़ब। बोली ना भाभी, आखिर का मजबूरी बा? रउआ काहे ही सब चुपचाप सहता नहीं। भाभी चल जाई ना मिथिलेश भैया के छोड़ के। भोला जी, रुबा ऐसा सोच भी कैसे लेनी कि हम मिथिलेश जी के छोड़ के चल जाए, कि घर के छोड़ के चल जाए। जौना दिने हम मिथिलेश जी के दिल से अपन पति स्वीकार करी ना, उस दिन ही हम एक कसम खा लेनी कि जितना भी परेशानी झेले के हुई ना हम झेलब, लेकिन अपन पत्नी धर्म निभावे से हम पीछे कब्बो ना हटब। हमरा के पूरा विश्वास बा कि एक न एक दिन
हम मिथिलेश जी के दिल में अपन जगह जरूर बना ले। फिर से शुरू कर दी नहीं हमारा गिरिजावे के नाटक ना। और हाँ, का कहले बनी वो मित्रा से कि हम उनकरा के रोज रोज याद करीला। ये कुल कैला से का सोचते नहीं कि हम आपके माफ कर दें ना, ये आपके गलत फहमी बाटे। हम आपके कबो माफ ना करम रीतू। देखिए रवा गलत सोचता नहीं, हमारा इरादा गलत ना रहे। हम तो बस संगमित्रा के खुश करे खातिर ही बात कहनी। रवा तो जानते नहीं ना संगमित्रा कितना नादान है, बस यही से। अच्छा, मित्रा नादान बड़ी और तू बहुत चालू बड़ो। ये सब छोड़ी मिथिलेश जी, हमरा के रवा से कुछ पूछे के रहे। वैसे एक घर में एक छत के नीचे एक कमरा में ऐसा पहली बार हुई कि हमने के साथे ना सूत पाओ जी। कहे से कि अम्मा जी कहत रहनी है कि वहाँ के अकेले सूते में डर लागेला, तब हम चाहत रहनी है कि हम अम्मा जी के साथ ही सूती। तब का हम जा सकीले? फिर से नाटक शुरू, मतलब कोनो चीज शुरू करे से पहले नाटक के जरूरी बका। हमारा से कहे खातिर पूछते नहीं? अरे जाकर कहीं भी सूत जाइए, उसे हमारा कोनो मतलब नहीं। और एगो हमारा पे एहसान कर दी कि नाटक कईल बंद कर। मितवा, मैंने कितने सालों तक तुमसे मिलने का इंतजार किया। तुम्हारी यादों के सहारे जीती रही, लेकिन अब तुम्हें अपने साथ लेके जाने का समय आ गया। भाभी, रवा से एगो बात करे के रहे। हाँ बोली ना। वो नागेश जी रवा से मिले चाहते हैं। हमरा से काहे, कोनो काम बा का? ये तो हमरा के नहीं पता, वो उनके मालूम हुई। अच्छा ठीक बा, रवा उनका के घर पे ही बुला ली। ना ना भाभी, घरे ना, वो रवा से कहीं बाहर मिले चाहता है। बाहर? बाहर का है? पता ना भाभी, वो बस कहले हैं कि भाभी के लेके कहीं बाहर आ जा,
कोनो ज़रूरी बात करे के बा। अच्छा ठीक बा, रउआ पूछ ली कि उनका से कहाँ मिले के बा। हम मिले खातिर तैयार बानी। ठीक बा भाभी, हम पूछ ले। हम चाय दे के आओ तेल। हेलो नागेश जी। हाँ बोला दीदी। भाभी रवा से मिले खातिर तैयार बाड़ी। कहवा लेके आ जाए उनकरा के? हाँ, अब अगला सवाल। अगर किसी को तुम्हारा नाच पसंद नहीं हो तो? ली चाय पी ली। जेकरा के हमारा नाच पसंद ना आवेला वो हमरा के इंसान में पसंद ना आवेला। पूछा अगला सवाल। रितु जी, आप रितु पहले तारा से हम 1 कप चाय मांगत रही तो तू हमरा के प्यार से 2 कप चाय लेके आवत रही। एक बार हमने के 2 आदमी जब बैठल बनी जा तो हमने खातिर 1 कप चाय लिया के आवत रही। रह देना चाहिए तार चाय लेके जाए जैसे कैसे संग मित्रा पहले ही से 2 कप चाय लेके आ गई बड़ी। तार चाय की जरूरत नहीं, ले जा। अब हमें तीसरा नहीं चाहिए। चाय का कप, क्योंकि हमने पहले से चाय पी ली है। अब तुम जाओ, बहुत काम बाकी है। मुझे मितवा से बहुत सारे सवाल पूछने अपने किताब के लिए। प्लीज रितु तुम जाओ, हम दोनों को इस कमरे में अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से प्लीज। हाँ तो मितवा आगे बताओ। हाँ तो उसके बाद गुरु पूजन के तैयारी में चलो। रितु जी, हम जाना तनी कि रउआ के मित्रा के बात के बहुत बुरा लागल हुई, लेकिन हम मित्रा के कुछ ना बोल कहे कि हम यह तो चाहतनी कि रउआ के एजा से बहुत बुरा लगे, बेइज्जती महसूस होके और आखिरकार रउआ परेशान होके एजा से हमेशा हमेशा खातिर घर छोड़ के चली जाए। अब रउआ हमरा के कितना चाहिए, लेकिन हम ये जबरदस्ती रिश्ता के रउआ ऊपर थोपल नहीं सकल। हमनी के अलग हो जाए ठीक रही रितु जी। कहाँ खोए हो? क्या सोच रहे हो मितवा? कुछ ना। मित्रा, अगर तार सवाल खत्म हो गए तब हम जाएं। अब सवाल तो बहुत सारे पूछने बाकी हैं, किसी और दिन पूछ लूंगी। अभी पहले का लिख लेती हूँ। मित्रा, तू तबले अपन काम कर ले। ये हमारा दोस्त प्रभुदयाल के घुंघरू हवे। ओकरा के आत्मा के शांति खातिर एकरा के मंदिर में समर्पित करे के बा। प्रभुदयाल मेरा भी दोस्त था, तो इसलिए ये घुंघरू मंदिर में मैं समर्पित करूंगी मितवा। तार चाय की जरूरत नहीं, ले जा। हाँ रितु, अब हमें तीसरा नहीं चाहिए। इतना दिन में आज हमरा के पहली बार लागल कि हम कुछ हारत नहीं। आज हमरा के ऐसे लागत है कि हमरा से अपने अधिकार खातिर लड़े के भी शक्ति छीन लिहल गइल बा। हम कौनो कसर नहीं छोड़त रउआ के घर से निकाले खातिर।
जो न दिन हमें मकसद में कामयाब हो जाए वो दिन दुनिया के नज़र में तो हम जीत जाए, लेकिन खुद अपने नज़र में हार जाए। लेकिन फिर भी रहुआ के आज़ादी के जीत दिलावे खातिर हमरा के हार भी मंजूर बारी तुझे।